कोलकाता के चर्चित डॉक्टर केस में सीबीआई को आखिरकार सबसे अहम सबूत मिल गया है। कई हफ्तों से जिसकी तलाश थी, उस रात का वीडियो अब सीबीआई के हाथ लग चुका है। ये वीडियो अस्पताल की एक नर्स के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया था। दरिंदा डॉक्टर के भेष में आया था। दरिंदा अपने गुनाह के बाद अस्पताल के बाथरूम में नहाता भी नजर आया, जिससे उसके खून से सने हाथों को देखकर नर्स सहम गई थी। अब तक संजय राय और संदीप घोष को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर का आरोपी माना जा रहा था, लेकिन इस नए सबूत ने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। सीबीआई को इस बात का शक है कि असली दरिंदे को बचाने के लिए पुलिस और संदीप घोष ने सभी सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इसके अलावा ऐसा भी बताया जा रहा है कि संजय राय को पैसे देकर गुनाह कबूलने के लिए मजबूर किया गया था। ट्रेनी डॉक्टर केस में जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। कई सबूत जो अब तक छिपे हुए थे, अब सीबीआई की तेज छानबीन के कारण उजागर हो रहे हैं। कुछ ऐसे चश्मदीद गवाह जो पहले डर के कारण सामने आने से बच रहे थे, अब ट्रेनी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग में हिम्मत जुटाकर सीबीआई के सामने आने लगे हैं। अभी हाल ही में आरजिकर मेडिकल कॉलेज की एक नर्स ने सीबीआई के सामने ऐसा बयान और सबूत पेश किए हैं जिसने सभी को चौंका दिया है। सत्ता में बैठे कई बड़े लोगों की कुर्सियां भी अब हिलने लगी हैं और ममता सरकार को भी झटका लगा है। जिस बात की किसी को उम्मीद नहीं थी, वो अब सामने आ रही है, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया है। ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस भयानक अपराध के खिलाफ जनता का गुस्सा चरम पर है और सभी इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब जो ताज़ा खबर सामने आई है, उससे यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि ट्रेनी डॉक्टर का असली कातिल सीबीआई की गिरफ्त में है। अब ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितने भी बड़े लोग आ जाएं या कितना भी पॉलिटिकल दबाव बनाया जाए, इंसाफ होकर ही रहेगा। अगर अस्पताल की नर्स ने अपने फ़ोन में वह वीडियो रिकॉर्ड न की होती, तो शायद सीबीआई के पास असली कातिल का कोई सुराग नहीं होता। उसने वह वीडियो सीबीआई को सौंप दी है, जिसे देखकर जांच टीम भी हैरान रह गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक सबको लगता था कि संजय राय ही इस अपराध का मुख्य दोषी है, लेकिन इस नए खुलासे से यह साफ हो गया है कि असली कातिल वह दरिंदा है जो डॉक्टर के भेष में छिपा था। जैसे जैसे इस केस से परतें हटती जा रही हैं, सीबीआई के सामने नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं। वह वीडियो इतनी भयावह है कि देखने के बाद किसी का भी दिल दहल सकता है। जिस तरह से इस वीडियो में वारदात को अंजाम दिया गया है और जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर चिल्ला रही है, उसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। यह वीडियो पूरी घटना की भयावहता को उजागर करता है। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि जिन्होंने भी इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया है, उनके साथ भी वैसा ही सख्त और दर्दनाक बर्ताव किया जाएगा। ऐसी सजा दी जाएगी जिससे भविष्य में कोई भी इंसान इस तरह के क्रूर काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकेंगे कि उस रात ट्रेनी डॉक्टर ने कितनी भयानक पीड़ा और दर्द सहा था और किस तकलीफ के बीच उसने अपनी जान गंवाई थी। करीब 1 महीने गुजरने के बाद भी ट्रेनी डॉक्टर मामले में मुख्य आरोपियों को कड़ी सजा नहीं मिली है। कुछ समय पहले सीबीआई ने संदीप घोष को गवाहों और सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया था, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है, उससे सीबीआई को एहसास हुआ है कि संदीप घोष और संजय राय सिर्फ मोहरे हैं, जबकि असली अपराधी वह शख्स है जिसे इस वीडियो में देखा गया है। कोलकाता रेप और मर्डर केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 9 अगस्त की घटना से जुड़ी नई जानकारी सामने आई। ट्रेनी डॉक्टर की मौत वाले दिन अस्पताल में एक संदिग्ध व्यक्ति डॉक्टर की पोशाक में दिखा। एक नर्स ने उसे देखा और हैरान रह गई क्योंकि वह उसे पहचान नहीं पाई। यह व्यक्ति पहले कभी अस्पताल में नहीं देखा गया था और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ खून से सने हुए थे। नर्स को उस पर शक हुआ और उसने तुरंत अपने फ़ोन में इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उसने उस आदमी का पीछा किया ताकि पता चल सके कि वह क्या कर रहा है। नर्स ने सीबीआई को बताया कि जब उसने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने नाम बताने से मना कर दिया। रात करीब 9 बजे वह संदिग्ध व्यक्ति मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वार्ड में दाखिल हुआ और फ्रिज में कुछ खोजने लगा। नर्स के पूछने पर उसने बताया कि वह पीआरबीसी खोज रहा है। उस रात नर्स ने देखा कि संदिग्ध जूनियर डॉक्टर पीआरबीसी देने के बाद अचानक गायब हो गया और अगली सुबह फिर नजर आया। नर्स ने नोटिस किया कि उसके दस्ताने ठीक से पहने नहीं थे,
जब उसने इस पर ध्यान दिलाया तो डॉक्टर ने कहा कि वह स्नान करने जा रहा है क्योंकि उसके शरीर पर खून के धब्बे थे। हालांकि नर्स ने बताया कि उसे कोई खून के धब्बे नहीं दिखे। वह डॉक्टर उसी बाथरूम में गया जो सेमिनार हॉल के बगल में था। बाद में संदीप घोष ने जल्द से जल्द उस बाथरूम को पीडब्ल्यूडी से तुड़वा दिया। ये घटना सवाल खड़ा करती है कि क्या संदीप घोष ने जानबूझकर इस संदिग्ध व्यक्ति को बचाने के लिए बाथरूम को तुड़वाया ताकि सबूत मिटाए जा सकें। अब इस सबूत के मिलने के बाद शक की सुई संदीप घोष पर जा रही है। संभव है कि संदीप इस दरिंदे को पहचानता हो। इसके अलावा सवाल उठता है कि जब पीआरबीसी देने की प्रक्रिया हो रही थी तो क्या उस वक्त कोई नर्स ड्यूटी पर मौजूद थी? इन सभी सवालों के जवाब खोजने के लिए सीबीआई ने नर्सों से पूछताछ शुरू कर दी है और अब वह उस संदिग्ध जूनियर डॉक्टर की तलाश में है। अस्पताल में उस जूनियर डॉक्टर को कोई नहीं पहचानता था। उसे पहली बार वहां देखा गया था। यह सवाल उठता है कि आखिर वह किस मकसद से डॉक्टर के भेष में अस्पताल में दाखिल हुआ था। क्या वही जूनियर डॉक्टर असली कातिल है जिसने डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और मर्डर किया? रेप और मर्डर के बाद वह संदिग्ध बाथरूम में नहाया और फिर उसी बाथरूम को संदीप घोष ने जल्द ही तुड़वा दिया। क्या यह सबूत मिटाने की कोशिश थी? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे। सीबीआई इस संदिग्ध जूनियर डॉक्टर की तलाश में है और जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। एक बार वह पकड़ा गया तो इस मामले का सच भी सामने आ जाएगा और ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिल सकेगा। बस आज के लिए इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।